डॉक्टर खान, क्या आज हमारे देश में पेट्रोल, डीजल, महंगाई, बेरोजगारी, ये जो सारी बातें हम उठाते रहते हैं और विभिन्न हिस्सों से बात आती है, क्या उत्तर प्रदेश में ये सब नहीं है? सुरक्षा, महिला सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में यही सब चलेगा? हिंदू मुसलमान, दंगा, योग्य, ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय, या आपकी पार्टी इन सब से इतर अब कुछ मुद्दों पर भी ये चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? तो साहब, मैं आपको सलूट करता हूं। जो आपने सवाल उठाया वो मेरा सवाल था, आपने उठा दिया है। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। ये जो दंगे की बात योगी आदित्यनाथ जी ने की है, ये सिर्फ और सिर्फ डाइवर्जन के लिए किया है कि कोई ये ना पूछ सके कि लखीमपुर खीरी में किस तरह से जीप से चढ़ाई गई और उनके मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है। कोई ये ना पूछ सके कि डीजल का दाम इतना बढ़ रहा है, कैसे कम होगा। वो ये नहीं पूछ सके कि खाद के बोरी में 5 किलो कम कर दिया गया किसानों का, ये कैसे कम होगा। वो ये ना पूछे कि ट्रैक्टर डीजल के दाम कितने बढ़ रहे हैं और महंगाई कितनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। वो ये ना पूछे कि दलित बेटियों के साथ, दलित लोगों के साथ बलात्कार हो रहा है और मारा जा रहा है, और खुशी दुबे के साथ आज भी अत्याचार हो रहा है, वो आज भी जेल में बंद है। कोई ये ना पूछे, कोई ब्राह्मण देवता ये ना पूछ ले कि साहब खुशी दुबे क्यों बंद है। ये डाइवर्जन है। सही साहब, बिल्कुल सही सवाल आपने पकड़ा, सही नब्ज पकड़ी आपने है। और मैं आपके पत्रकारिता को सलाम करता हूँ, सलूट भी करता हूँ कि ये लोग चीजों को डाइवर्ट करना चाहते हैं। जनता मूर्ख नहीं है, बेवकूफ नहीं है कि यही लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बाकी बेवकूफ लोग हैं। जब हम गांव देहात में 70% लोग गांव देहात में रहते हैं, जब सिंचाई करने के लिए जाते हैं तो डीजल जब खरीदने जाते हैं तो हमारी चीख निकल जाती है कि अरे अभी तो कल मैंने तेल में लिया था, आज कैसे बढ़ गया। अरे कल तो मैंने, अरे हर रोज डीजल का दाम बढ़ रहा है, हर रोज पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, तो ढुलाई में पैसा खर्च होगा कि नहीं होगा? खर्च होगा तो महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आदमी खाएगा कहां से? दंगा हो नहीं हो, दंगा कौन सा दंगा, किसको कहा जाता है दंगा? दंगा तो इसको कहा जाता है कि गोरखपुर में एक व्यापारी की हत्या कर दी गई, मार मार के पीट के हत्या कर दी गई, कुछ नहीं कर पाए, उसको बर्खास्त तक नहीं कर पाए। तो ये दंगा कर करके ये महंगाई और गुंडा का राज, मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी का गुंडा राज है। इसमें कोई आदमी, शरीफ आदमी सुरक्षित नहीं है। कोई व्यापारी जो मारा गया गोरखपुर में, इस पर कितने मुकदमे थे जरा बताइए? कैसे पुलिस पहुंची 12 बजे रात में? जवाब नहीं दे पाएंगे मुख्यमंत्री जी, उनके गृह जनपद का मामला है। आज 4 पुलिस सस्पेंड नहीं, एसपी को हटाया नहीं, डीएम को हटाया नहीं। इसका मतलब मंशा थी योगी आदित्यनाथ जी की कि व्यापारी को मारो तुम लोग, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमारा गृह जनपद है, कौन बोलेगा? अगर ये 4 लोगों को सस्पेंड कर देते, बाहर बर्खास्त कर देते, तो मैसेज जाता कि हाँ कानून व्यवस्था में आप माहिर हैं। आप देखिए सोमनाथ, ये आपके इसमें मुजफ्फरनगर दंगे में कौन है? मुजफ्फरनगर के दंगाइयों में जिसका नाम है उसको जेट प्लस सुरक्षा मिली हुई है। क्या बात सुरक्षा दे रहे हैं आप? क्यों दे रहे हैं सुरक्षा उनको? आप दंगाइयों में नाम उनका है, उनका नाम आप मुकदमा मुख्यमंत्री जी अपने ऊपर जो मुकदमे हैं 307, 302 कितने मुकदमे मुख्यमंत्री जी ने खुद हटाया अपने ऊपर से। तो क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं आप? सबका हटाइए आप, ठीक है सर, कानून अदालतें बंद कर दीजिए आप, डॉक्टर खान शुरू कर दीजिए। डॉक्टर खान, हमें लगता है कि काफी समय आपको मिला है सर। अगली बार जब आपका मौका आएगा तो प्लीज बोलिएगा। राजेश मिश्र जी, डबल डिजिट में पहुंचने के लिए आप संकट कर रहे हैं कांग्रेस, ठीक है, आप बहुत अग्रेसिव, आपके नेता प्रियंका गांधी, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं, लेकिन राजेश मिश्र जी, क्या आपको लगता है कि कोई एक ऐसा मुद्दा है जिस पर उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो कांग्रेस पर विश्वास कर सके, या उत्तर प्रदेश की जनता अब ये मान चुकी है कि बीजेपी, सपा और बसपा ये 3 ही हैं, बस बाकी कांग्रेस को तो हम हाशिए पे कर चुके हैं और कांग्रेस उनके लिए, उनके बीच अपनी पकड़ नहीं बना पा रही? अभी आपने जो पहला शब्द कहा है कि कांग्रेस हाशिए पे है, कांग्रेस डबल डिजिट तक पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी। अभी पिछले हफ्ते रविवार को बनारस में रैली हुई थी। आज की तारीख में बनारस माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है, लगातार 2 बार से यहाँ सांसद, और आपने भी अपने चैनल पर दिखाया होगा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, कोई काउंट नहीं कर पाया कि बनारस की रैली में कांग्रेस में इतनी भीड़, प्रियंका गांधी जी की रैली में इतनी भीड़
कितनी भीड़ है, कोई संख्या आज तक नहीं बता पाया। और 25 को प्रधानमंत्री जी बनारस में रैली करने जा रहे हैं और मीडिया ये लगातार बोल रहा है कि प्रधानमंत्री जी की रैली में प्रियंका गांधी जी की भीड़ से ज्यादा भीड़ होनी चाहिए। आज देश के प्रधानमंत्री अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में जिस रैली को करने जा रहे हैं उस रैली की तुलना प्रियंका गांधी जी की रैली से हो रही है, ये मीडिया बोल रही है। अब इसको हम कहें कि डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट में हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, या हम अपने अस्तित्व को बचा रहे हैं, तो ये साक्षी है रैली कि आज उत्तर प्रदेश की जनता कहाँ खड़ी होना चाहती है और कहाँ खड़ी है। आप मुख्यमंत्री जी ने जो बोला है, दंगाइयों की बात बोला, देखिए एक दंगे सांप्रदायिक होते हैं और एक दंगे गैर सांप्रदायिक दंगे हैं, जो वो भी दंगे के ही स्वरूप। आज उत्तर प्रदेश में पिछले 4.5 सालों से सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। वो इसलिए नहीं हुए कि योगी जी सत्ता में बैठे, इसलिए नहीं हुए। जब ये विपक्ष में होते हैं तो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, और जब ये सत्ता में आ जाते हैं तो सांप्रदायिक दंगे बंद हो जाते हैं। फिर अपनी पीठ थपथपा लेते हैं कि हमारी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। लेकिन जो मौतें हो रही हैं पुलिस के द्वारा, जो इनके मंत्रियों के बच्चे किसानों को कुचल के मार डाल रहे हैं, जो जगह जगह पूरे प्रदेश में 4.5 साल में जिस तरह हत्याएं हुई हैं, ये दंगे का दूसरा स्वरूप नहीं है क्या? और आपसे एक बात और भी बता दें कि हमें जो लगता है, जो आने वाला उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तर प्रदेश की जनता इतनी त्रस्त है जी कि न दंगे पे वोट पड़ने जा रहा है